एक कहते ना आगाही पर जो पड़ जाए फिर तो हो ही जाती है। सभी ग्रामवासी कराते हैं। देखिए हमारे प्रधान जी या परिचित महाराज जी के हाथ जोड़ करके विनती है सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से कि सभी कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि ये प्रधान जी के न बेटे की शादी है न बेटी की शादी है। हाँ, ये तो परमात्मा की कथा हो रही है। यदि बैर करना चाहते हो तो प्रधान जी से बैर कर लेना, हाँ, लेकिन परमात्मा की इस कथा से मत करना। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है सभी भक्तों से, क्योंकि जो समय निकल गया वो लौट करके आने वाला नहीं है। और क्योंकि प्रधान जी कह रहे हैं कि ये कथा मेरी नहीं है, सबकी है। क्योंकि जो विद्वान होता है, समझदार होता है, वो कभी नहीं रुकेगा, वो तो कथा में चल करके आएगा। लेकिन जिनके अंदर अहम भरा हुआ होता है ना, थोड़े मैं होती है, हाँ, अरे प्रधान जी होंगे अपने घर के हैं, हमें तो बोला ही नहीं है जो हम कथा सुने आए। क्योंकि बताया गया 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? एक स्थान है कि जो अपन गुरु होता है, गुरु के यहाँ हम बिना बुलाए बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। एक मित्र होता है, मित्र के यहाँ भी हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और एक पिता होता है, पिता के यहाँ भी हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और एक स्थान होता है जहाँ कथा भागवत होती है, कथा भागवत में भी हम बिना बुलाए जा सकते हैं। क्योंकि राजनीति जो होगी वो अपने घर की है, और भगवान की जो कथा है वो हमारे सभी के लिए। परमात्मा किसी एक के नहीं है, परमात्मा सभी के हैं। हाँ, इसलिए सभी भक्तों से मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, सभी भक्त चल करके आए और कथा श्रवण करें। क्योंकि कहते हैं सत्संग में कितने व्यक्ति बैठे हुए होते, परीक्षित महाराज, कितने व्यक्ति बैठे हुए होते? बहुत व्यक्ति बैठे हुए होते, लेकिन सत्संग जो होता है वो किसी एक बिरला में ही जा करके बैठता है। सत्संग में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते, लेकिन सत्संग किसी एक में ही जाकर के बैठेगा। क्या पता व्यास जी के मुख से ऐसा कोई शब्द निकल गया हो वो हमारे जीवन का उससे कल्याण हो जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त चल करके आए और अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो जहां जहां लोगों को पता चला था, ऋषि मुनियों को पता चला था कि सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, वही भक्त दौड़ करके उस कथा में चल करके आए थे। जिसे भी पता चला था वही चल करके आया था। इसलिए यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो घंटे 2 घंटे का तो टाइम निकाल करके आना चाहिए। यदि घंटे 2 घंटे का भी टाइम नहीं है तो 1 घंटे का टाइम निकाल करके आओ। यदि 1 घंटे का भी टाइम नहीं है तो आधे घंटे 30 मिनट का टाइम निकाल करके आओ। यदि 30 मिनट का भी समय नहीं है हमारे पास तो 15 मिनट का समय निकाल करके आओ। यदि 15 मिनट का भी समय नहीं है तो 5 मिनट तो आकर के बैठो कथा में। यदि 5 मिनट का भी टाइम नहीं है तो 1 मिनट आकर के परमात्मा के आगे सिर झुका करके तो जाओ। परमात्मा कहता है एक बार तू मेरी सानिध्य में आकर के तो देख, मैं तेरा कल्याण न कर दूं तो कहना। लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है और वही मुझे प्रिय लगता है। जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है वही मुझे प्रिय लगता है। और जिसके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे ईर्ष्या करते हैं, तो वो तो मुझे तनक भी प्रिय नहीं लगता है। उसके घर में चल करके नहीं जाता हूँ। क्योंकि मैंने भी कल बताया था, परमात्मा कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से जो भजता है मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। ये तो संसार की माया है, ये तो सब कुछ लगा रहेगा, लेकिन समय तो निकालो कुछ परमात्मा की सानिध्य के लिए, परमात्मा के लिए। कहते हैं कि राम कथा के वही अधिकारी
जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम कथा का वही अधिकारी होता है जिसे सत्संग अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, वही राम कथा का अधिकारी होता है। हाँ, वही सत्संग में, वही कथा भागवत में चल कर के आता है, क्योंकि परमात्मा तो घट घट का वासी है, किसके अंदर क्या चल रहा है और किसके अंदर क्या नहीं चल रहा है वो तो सब कुछ जानने वाला है। हाँ हाँ, सूत जी कहने लगे ऋषियों, आज गौ माता कहने लगी राजा परीक्षित सब कुछ जानते हुए और कह रहे हो कि तुम कौन हो? कहा राजन, मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं राजन, और जो लड़खड़ाता एक पैर पर जो बैल आ रहा है, ये धर्म रूपी बैल है राजन। जब मेरे प्रभु ने उस बैल को पूछा तो बैल रोकर के कहने लगा राजन, मैं धर्म रूपी बैल हूँ, क्योंकि पता नहीं राजन, जब सतयुग था तो सतयुग में जो धर्म था वो 4 चरणों पर आधारित था। फिर त्रेता युग आया तो त्रेता युग में जो धर्म था उसके 3 चरण रह गए। फिर द्वापर युग आया तो द्वापर युग में धर्म 2 चरणों पर रहा। अब राजन कलयुग आ गया है, कलयुग में धर्म सिर्फ एक ही चरण पर आधारित है। कहा राजन, मैं धर्म रूपी बैल हूँ, और जो मेरे पीछे पीछे काला कलूटा जो चांडाल है हाथ में चाबुक लेकर के, ये कलयुग है राजन, अब कलयुग आ गया है। जब इस प्रकार से कहा है, उसी समय क्या हुआ, राजा परीक्षित अपनी तलवार को म्यान में से निकाल लेते हैं और उस कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए। राजा परीक्षित ने कहा कि इस कलयुग की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे राज्य में आकर के इन्हें कष्ट दे रहा है। मेरे दादा परदादा के जाने के बाद जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए राजा परीक्षित उस कलयुग को, तो कलयुग क्या करता है, राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। कलयुग ने कहा, है राजन, मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। क्या कहा कलयुग ने? मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है जो ब्रह्मा जी की आन है ना वो टूट जाएगी। इसलिए हे राजन, तुम्हें नहीं पता, सबसे पहले सतयुग आया था, उसने 17,18,000 वर्ष तक राज किया। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग ने 12 लाख वर्ष तक राज किया। फिर सतयुग आया। देखिए, जब त्रेता के बाद क्या आता है, द्वापर। फिर द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष तक राज किया द्वापर युग में। फिर कलयुग आया। कहा राजन, अब कलयुग आ गया है, मेरा राज आ गया है, 4,32,000 वर्ष तक मैं राज करूंगा। कितने वर्ष तक? 4,32,000 वर्ष तक मैं राज करूंगा। ये तो मारना चाहते हो तो मार दीजिए, लेकिन राजन तुम्हें नहीं पता मेरे कलयुग में कितनी बड़ी विशेषता है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमेर नर उत्तरों पारा। कलयुग की इतनी बड़ी विशेषता है कि कलयुग में यदि मनुष्य एक आधार से राम का नाम लेगा, परमात्मा का नाम लेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए राजन, मारना चाहते हो तो मार दे। और जो राज थे उनकी क्या विशेषता थी? योगी जन जो भी थे करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे, जब कहीं जाकर के उनका कल्याण होता था। लेकिन मेरे कलयुग में तो जो पाप करेगा उसका दंड यहीं मिल जाएगा, जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे यही इस कलयुग में ही मिल जाएगा। राजन, जब इस प्रकार से कहा है तो मेरे प्रभु के जो भक्त हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। जो 4 स्थान थे वो कौन कौन थे? धूत, मदरा, नारी संग और हिंसा। कहा कलयुग से जाओ तुम इन 4 स्थानों पर वास करना। लेकिन कलयुग ने कहा राजन, मुझे ये 4 स्थान अच्छे नहीं लग रहे, कोई सुंदर सा एक स्थान और दे दो। हाँ, तो राजा परीक्षित ने कहा जहां अधर्म का सोना होगा वहां भी तेरा वास होगा।
जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा कि अधर्म का सोना होगा वहां भी तेरा वास होगा, अब तो कलयुग को हंसी आ जाती है। कलयुग कहने लगा राजा परीक्षित अब तो मैं तुम्हारे भी राज्य में आ सकता हूँ।